हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 08 और लेक्चर नंबर 07 में हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। और जो लेक्चर आपका 7 था उसमें हमने प्रूफ दैट का क्वेश्चन कवर किए थे फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, प्रूफ दैट का हमारा क्वेश्चन बचा हुआ सेकेंड ऑर्डर का, वो भी मैं करवा दूंगा आप लोग को। लेक्चर नंबर 08 में हम कवर करेंगे सो दैट का जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 11 में हमसे कह रहा है इफ z इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर 4 y टेंडिंग टू पावर 2 साइन इनवर्स x बाई y प्लस log x माइनस log y सो दैट x del z बाई del x प्लस y del z by del y is equal to 6 times of x tending to power 4 y tending to power 2 sin inverse x by y। यहां हमसे क्वेश्चन और पूछ सकता था क्या, 6u शो करने के लिए। ठीक है, u या तो हम z कहें क्योंकि फंक्शन z में है तो हमें z कहना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछे तो बात वही है। हमने काफी क्वेश्चन प्रूफ कर चुके हैं इस टाइप के पैटर्न पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें इस फंक्शन को कुछ मान लेना चाहिए क्योंकि यहां दो फंक्शन हैं जो एडिशन में है, तो उनको सबसे पहले हमें कुछ मानना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू हमने मान लिया x टेंडिंग टू पावर 4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई y। ठीक है, ये हमने मान लिया और एंड 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 लिख जा भाई, एंड v इज इक्वल टू log x माइनस log y हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, हमें शो करके दिखाना है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो बच्चों उसी तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जिस तरीके से अभी तक हमने क्वेश्चन 10 तक कवर किए हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो हम डायरेक्ट उनका क्या करेंगे, डिग्री फाइंड आउट करेंगे और डिग्री फाइंड आउट करने के बाद में हम यूलर थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद में हम उसकी डिग्री को फाइंड आउट करेंगे और डिग्री निकालने के बाद में हम यूलर थ्योरम निकाल देंगे। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वहां पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम u लेके चल रहे हैं, u ऑफ x, y इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर 4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई y। ठीक है, यहां पे हम डायरेक्ट x का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ठीक है, x का सब्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब यह है कि x को हम रिप्लेसमेंट कर देंगे इन द टर्म ऑफ xt। ठीक है, और y को इन द टर्म ऑफ yt हम कर देंगे। ठीक है, तो u ऑफ xt yt इज इक्वल टू, देखो जब यहां वैल्यू रखोगे ना, रख के दिखाता हूं, xt का पावर 4 और y ऑफ t का होल स्क्वायर साइन इनवर्स xt बाई yt। ठीक है, ये डिग्री है। अगर साइन इनवर्स एलोन होता ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे होमोजेनियस फंक्शन हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये t से ये t एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो u ऑफ xt yt इज इक्वल टू, हम इसको ओपन करते हैं। देखिए ओपन करेंगे तो x टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है, y टेंडिंग टू पावर 4। देखिए ध्यान दीजिए, a इंटू बी का पावर अगर मान लीजिए कि m है। ठीक है, तो अब इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट हटा के अगर लिखना चाहें तो a का पावर m इंटू b का पावर m। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को मैं बताते चल रहा हूं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो कैलकुलेशन है उसको इजी करो। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई में है वाई स्क्वायर टी टेंडिंग टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, यहां सारे कैंसिल हो चुके हैं, एक्स बाई वाई। देखते रहे। अब देखो हम लोग जानते हैं कि यदि यदि किसी भी टर्म का पावर, ठीक है, m हो और उसका बेस अगर सेम हो समझे जरा सा, मान लो a टेंडिंग टू पावर m है आपके पास में और इनटू a टेंडिंग टू पावर n है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा m प्लस n हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है, ठीक है, तो पावर का एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर बेस आपके पास में डिफरेंट हो, अलग हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपका पावर का एडिशन नहीं होगा, ठीक है, बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंट को भी माइंड में रखा करें। तो देखो पावर में जोड़ रहा हूं तो t का पावर कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर 4 वाई स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई वाई, ठीक है। अब सोचो जरा कि क्या मैं इस पूरी फंक्शन के प्लेस पे रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, हमने देखो कुछ माना तो नहीं है बच्चों, लेकिन खैर कोई नहीं हमने माना, यू माना है ना, तो हम यहां पे क्या करते हैं, t टेंडिंग टू पावर कितना है 6 है, ठीक है, हम लिख सकते हैं u ऑफ x, y, ठीक है। यार देखो आराम आराम से सीखो, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट देना है, तो अपने को स्टेटमेंट ये देना है कि u जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है। जब होमोजेनियस फंक्शन है तो हम फिर टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिखते हैं कि u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है भाई, डिग्री है 6, ठीक है, इन x एंड y, किसका, x और y का, ठीक है। तो यहां तक तो हमने इसकी डिग्री फाइंड आउट कर चुके हैं ना। चलते हैं आगे में, आगे में जब चलेंगे तो हमें क्या करना है, अप्लाइंग, इधर करते हैं, अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, ठीक है, अप्लाई करते हैं यूलर थ्योरम। जब अप्लाई करेंगे यूलर थ्योरम ना, तो हम लोग जानते हैं कि x फंक्शन किसका लेके चल रहा है, u का है, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू होता है, ठीक है, और n अपने पास में कितना है, 6 है, ठीक है, यहां देखें 6 है, तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 6। और u की अगर हम वैल्यूज रखने के लिए जाएं तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो रख देते हैं। u का वैल्यू है अपने पास में x टेंडिंग टू पावर 4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई वाई। देखो भाई, देखो यहां पे मत छोड़ना यार, अभी आपने इस फंक्शन को क्या किया है कि आपने ना डिग्री चेक किया है, ना ही आपने उन पे यूलर थ्योरम अप्लाई किए हो। तो जब तक आपने उनका डिग्री और यूलर थ्योरम नहीं, ये दोनों को फाइंड आउट कर लेते हो, तब तक आप यहां अगर आंसर छोड़ देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ v इज इक्वल टू log x माइनस log y, ठीक है। अब यहां प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं, लिख दें यहां पे x, y है ना, एक स्टेप अपना बच जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि, अच्छा अपना जगह है ना बचा के रखते हैं, ठीक है, आपके लिए क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह बचा के रखते हैं, और अपने पास में यही बोर्ड है, इसी में काम चलाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता है कि लॉग
m by n is equal to log m माइनस log n होता है, हाँ या ना होता है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं कि log x बाई वाई, ठीक है, लिख दे, चलो ठीक है। ये v ऑफ x कॉमा वाई हमारे पास में आ चुका है। नाउ रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो v ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, एक्स टी बाई वाई टी, ठीक है। x, ये देखिए t से t कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, t0 log x बाई वाई, ठीक है। अब देखो भैया, जो v ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी है, ठीक है, आने की हम यहां से कह सकते हैं, सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। v इज अ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y, ठीक है। तो v क्या है, v एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, 0 आया हुआ है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग यूलर थ्योरम, ठीक है, अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम सही से लिख दो, थ्योरम्स, ठीक है। यूलर थ्योरम क्या कहता है, यूलर थ्योरम कहता है x डेल v बाई डेल x प्लस y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। देखो अपने पास में इतना जगह है, ठीक है, और इतने ही में काम करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद वैल्यू ही तो पुट करना है यहाँ पे। एक स्टेप और यहीं ले लेते हैं, x डेल v बाई डेल x, इसको u मत समझ लेना, ठीक है, प्लस y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू 0 इंटू यू। और फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको यहां से मिल जाएगा क्या, x डेल v बाई डेल x प्लस y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, अच्छा, और इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है, तो देखो भैया ऐड जो करोगे ना, ऐड करोगे इन दोनों को, अगर आप ऐड करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, ठीक है। देखो समझो जरा सा, कोई बात नहीं, लेक्चर लंबा होगा, समझो। z इज इक्वल टू, आपके पास में दोनों फंक्शन का सम है, समझो बात को जरा सा, क्या कहना चाह रहे हैं हम, कहना ये चाह रहे हैं कि z इज इक्वल टू u प्लस v, इन दोनों का सम है भाई, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एडिशन, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट नहीं लिखना है, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई सी बात नहीं, ठीक है, हम नहीं लिखते। बहरहाल तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू, देखो आप ऐड करो जरा सा, ये आपके पास में फंक्शन आया हुआ है, ठीक है, 1 का और 2 इक्वेशन का 0 है, ठीक है। तो अगर उसको यार 0 भी ऐड करोगे तो हीरो नहीं बन सकता वो, ठीक है, क्योंकि वो 0 हो चुका है, ठीक, साइन इनवर्स x बाई वाई। ये अगर आप एडिशन करना चाहते हो, चलो कर दिया मैंने, 0 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो फाइनली अपना स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेप नहीं करना चाहिए, अपना जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x टेंडिंग टू पावर 4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई y, ठीक है। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ गया अपना यहां से, ठीक है। अरे भाई लिख जा, ये तो ये हमें देखिए शो करके दिखाना था, ठीक है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और अपना प्रोसेस भी यही होता है समझाने का, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को कॉपी किया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन 12 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन 12 में हमसे कहता है सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेन यू, वेयर यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है? अरे हाथ से ही सॉल्यूशन करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, अपने पास में गिवन है u इज इक्वल टू समथिंग। ठीक, तो सबसे पहले उसे कॉपी कर लो। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, अब क्या करना है? तो आप जो है इसे सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन बना दें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, साइन इनवर्स को आप शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन यू इज इक्वल टू, मैंने देखो ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो मैं लेक्चर 7 में कंप्लीट कर चुका हूं और वहां तक जो मैं क्वेश्चन 10 तक कवर कराया उसमें हर एक स्टेप को शो करके दिखाया। अब तो यार एक दो स्टेप जंप करने की इजाजत तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नाराज हो रहे हो तो चलो दिखा देता हूं। u डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, नहीं करता। अब देखो इसको जैसे आप ट्रांसपोज लोगे इनका, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि इसको हम जैसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसका जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, और इक्वल टू हमने क्या कह दिया? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, ये हमने कह दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू साइन यू। लिख सकते। अब साइन यू की जो वैल्यू है वो हम यहां रखेंगे। समझो बात को, जो साइन यू की वैल्यू है वो हम यहां पे रखेंगे। ठीक है, और फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जब बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, बस लेक्चर लंबा होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, दिखाता हूं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस बी वाई। देखो भाई देखो, बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, ये हमने यहां से लिख दिया ना। अब क्या करना है अपने को? तो अपने को ये करना है कि एक्स वाई जेड इन तीनों के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं? एक्स टी वाई टी जेड टी। ठीक है, हम रिप्लेस करके इस बात को जरा ध्यान में रखेंगे। तो एक्स टी कोमा वाई टी कोमा जेड टी, चलो हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसकी प्लेस पे यार देखो मैं वैल्यू रखूं, अगर आप इजाजत दो तो मैं कॉमन ले लूं। ठीक है, अगर बोलोगे कि नहीं रख के दिखा दो तो रख के दिखा दूंगा, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहां से भी तो चलो रख के दिखा देते हैं, थोड़ा सा यार टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू रख रहा हूं एक्स क्यूब टी क्यूब। ठीक, अब तो इतना इजाजत तो दे दो यार कि मैंने डायरेक्ट क्यूबिंग कर रहा हूं। ठीक है, वाई की क्यूब और टी क्यूब। ठीक है, जेड क्यूब टी क्यूब। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा अपने पास में, जरा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, यहां से मिल जाएगा। ठीक है, ए एक्स टी प्लस ए ओए बी है यहाँ पे, बी वाई टी प्लस सी जेड टी। ठीक, टी को कॉमन ले लो, जो मैं काम करने वाला था आपको कह रहा था कि मुझे इतना काम करने की इजाजत देंगे अलग करके। ठीक है, चलो टी क्यूब तो हमने यार ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर से बोले तो छत से हैं, छत से कॉमन ले लिया। अरे नहीं रे, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, और नीचे से क्या ले लिया?
जमीन के नीचे से, अरे नहीं रे, डिनोमिनेटर से, ठीक है, बी वाई और सी जेड, ठीक, टी से टी कैंसल आउट, भाई एक कटा, कभी ऐसा मत छोड़ो कि तीनों को उड़ा दो, ठीक है, पता चले क्वेश्चन पूरी गलत करके आ जाओ। तो यहाँ पे टी स्क्वायर बचा हुआ देखो, ठीक है, और मजाक हो गया बहुत, ठीक है। अब समझो जरा सा, अब क्या करना है कि इस पूरे फंक्शन के प्लेस पे मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शो करके दिखा दो, नाराज हो जाते हो आप लोग, ठीक है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यार ये ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा, इसे भी ढको, ठीक है, ए ढक दिया, ठीक। अब इसके प्लेस पे पूरी क्या रख देते हैं, टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब यहां से हम क्या कहने वाले हैं, यहां से हम कहने वाले ये हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज अ होमोजीनियस, होमो GENEOUS होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू, देखो भैया 2 डिग्री है तो 2 लिखा मैंने, इन एक्स कॉमा वाई एंड जेड, इसका डिग्री 2 है एक्स वाई जेड का, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नाउ अप्लाइंग यूलर थ्योरम, ठीक है, बाय यूलर थ्योरम देखता हूँ यार, बहुत बार मैंने अप्लाई किए। अच्छा ब्लू वाली को ले लेते हैं थोड़ा सा, काली वाली ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। बाय यूलर थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, हाँ या ना बताओ। लेकिन हमने ये यूलर थ्योरम लिखा है भाई साहब, एन यू, ये होता है। अब यहां जरा सा देखो, गौर करो, गलत नहीं लिखा रे, यहाँ पे मैंने जो है ना, इस फंक्शन को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखूंगा, परेशान मत हो, ठीक। यू अपने पास में है, ठीक है, यू इक्वल टू ये फंक्शन है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं जरा सा, रुको, हाँ इसकी प्लेस पे रखें, ठीक है। अब जरा देखो, एक्स डेल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तुम लोग सोचोगे गलत कर रहा है, तो भैया गलत नहीं कर रहे हैं, समझा ना, बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, ठीक है, प्लस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फंक्शन और कुछ होगा नहीं, जेड डेल यू, नो यू, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बाई इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, यहां लिख दो 2 टाइम्स ऑफ यू, क्या है अपने पास में, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। देखो भाई यहां तक तो बात हो गई अपना क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब आइए जरा सा, अपने पास में जगह है, इतने में तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ कट जाए तो कोई नहीं, मैं उसको ऊपर में रिपीट करूंगा। तो देखो एक्स को तो मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके इक्वल है साइन यू के, ठीक है, लिखते चलो। तो डेल यू बाई डेल एक्स साइन यू प्लस सिमिलर वाई डेल बाई डेल वाई साइन यू, ठीक है, प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है, डेल जेड साइन यू, ठीक है। लेकिन यहाँ यू नहीं आएगा, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया तो सॉरी यार, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन यू, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन साइन का होता है यार कॉस, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस यू, राइट। और यू का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो हमें मिल जाएगा यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, और एक्स को मुझे इजाजत दो यहीं लिखने का, ठीक है, लिख लिया। सिमिलर y के लिए जब डिफरेंशिएशन करोगे यार तो मिलेगा y cos u, ठीक है, और डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है, प्लस जेड कॉस यू डेल यू बाई, ठीक है, ये y यहां आएगा भाई, जेड नहीं आएगा, डेल जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन यू, ठीक है। जगह कम है यार थोड़ा सा, कोई बात, दिल में जगह होनी चाहिए, ठीक। अब कॉस को क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस यू को हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z, है ना, z डेल यू बाई डेल z, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन u, ठीक है। कॉस को आप राइट पे शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। आने की थोड़ा सा यहाँ मिटा के अपना जगह बनाते हैं यहाँ से, क्योंकि फंक्शन है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू 2 साइन u डिवाइडेड बाई कॉस u। फाइनली अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो लिख दें और छोटा करो, जगह बनाओ, जगह, ठीक है। फाइनली लिख रहा हूं, ध्यान देना, यही खत्म करेंगे, ठीक है। तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू 2 tan u, ये अपना आंसर हुआ, ठीक है। गौर से देख लो, ठीक है, अपने को यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ गया बच्चों, कोई बात नहीं यार, दिल में जगह होनी चाहिए, ठीक है, तो काम अपना हो ही जाएगा, ठीक है। कॉपी की क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 13 में हमसे कहता है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टेंडिंग टू पावर 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस z टेंडिंग टू पावर 8 ब्रैकेट क्लोज, सो दैट x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan u इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें तो हमने 4 स्टार लगा के रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को अगर 4 स्टार दिया है तो आप ये ना समझें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आपको 1 स्टार हमने और दे दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना है अपने को सॉल्यूशन। तो आइए जरा सा देखें कैसे करना है हमें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद में जो फंक्शन गिवन है उसे कॉपी करते हैं। तो u ऑफ x y z इज इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स x, ऐसा करते हैं, इसको अभी नहीं लिख रहे, ठीक है, इसको अभी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टेंडिंग टू पावर 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस z टेंडिंग टू पावर 8, ठीक है, ठीक। अब क्या करना है कि अपने को देखना है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है क्या वो फंक्शन हमारा होमोजेनियस फंक्शन है। अगर है तो आप क्या करेंगे, उसका सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट करेंगे, और अगर होमोजेनियस फंक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन बनाएंगे। अब जरा सा देखिए, यहां से साइन इनवर्स है, ठीक है, इनकी हरकतें देखो जरा सा, क्या है, साइन इनवर्स है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इस फंक्शन को होमोजेनियस बनाते हैं।
साइन इनवर्स को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा आपका साइन u इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टेंडिंग टू पावर 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस z टेंडिंग टू पावर 8। ब्रैकेट है, लगा दें और इसको हम कुछ नामीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि f ऑफ x कॉमा y कॉमा z ये इक्वल है ना f ऑफ x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू साइन u। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू यार यहां रख देते हैं। तो f ऑफ x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टेंडिंग टू पावर 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस z टेंडिंग टू पावर 8। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, मजाक हो गई बहुत ज्यादा, अब जरा सा फोकस करें। देखो अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है कि जहां x है, जहां y है, जहां z है, ठीक है, उसकी प्लेस पे वैल्यू रखना है xt, yt, zt। ठीक है, आइए रखे जरा सा वैल्यू, देखते हैं क्या मिलता है। तो f ऑफ xt कॉमा yt कॉमा zt इज इक्वल टू, ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट बाहर ले रहा हूं यार, ठीक है, लेकिन सो करके दिखाऊंगा। ठीक है, xt प्लस 2yt प्लस 3zt, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टेंडिंग टू पावर 8 t टेंडिंग टू पावर 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 t टेंडिंग टू पावर 8 प्लस z टेंडिंग टू पावर 8 t टेंडिंग टू पावर 8। ठीक, यहां मैंने हाथ को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, आपको भी कंट्रोल करना है, यही तो बात है। चलिए, तो नोमिनेटर से हम क्या ले सकते हैं बाहर, t ले सकते हैं। अब यहां सवाल आ गया कि भैया रूट में है, अब हम क्या करें, कैसे निकालें। तो यार देखो घबराने की बात नहीं, उसका आधा पावर को आप जो है बाहर कर लो रूट से। क्या करोगे, आधा पावर रूट से बाहर कर लो। ठीक है, ज्यादा सोचने की नौबत आपको नहीं आएंगे, आप समझदार हैं। ठीक है, और समझदारों के लिए इशारा काफी है कि अगला इंसान ने आपको क्या कहा है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है चलो भैया रात बहुत हो गई, काम करें जरा सा। t डिवाइडेड बाई t टेंडिंग टू पावर 4, देखो हमने बाहर कर लिया। ठीक है, और x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टेंडिंग टू पावर 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस z टेंडिंग टू पावर 8। ठीक है, देखो भाई t टेंडिंग टू पावर 8 है। ठीक है, t टेंडिंग टू पावर कितना है, 8 है। कैसे बाहर किए वो सिखा रहा हूं, मजाक कर रहा हूं वो अलग बात है, लेकिन सीखो, सीखना है अपने को। ठीक है, देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं, t टेंडिंग टू पावर 4 इंटू टी टेंडिंग टू पावर 4। ठीक, तो बाहर क्या आएगा भाई साहब, t टेंडिंग टू पावर 4 ही तो आएंगे। आप कॉमन लोगे, मैं एक स्टेप आपका जंप किया हूं, तो आप t टेंडिंग टू पावर 4 ही तो बाहर लेके आओगे, और ये कटे जाएंगे, कितने बचेंगे, t टेंडिंग टू पावर 3। ठीक है, अब जरा सा देखना 1 अपॉन t टेंडिंग टू पावर 3 है। ठीक है, इसकी प्लेस पे मैं रख रहा हूं f x y z। ठीक है, वैल्यू रख दिया। क्या मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जा सकता हूँ, हाँ या ना, बता 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 बता, कर सकता है ना, कर दू कर दू, देखो 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 देखो, कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो यहां से लिखते हैं कि f ऑफ x कॉमा y कॉमा z इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ऑफ डिग्री
minus 3 in x comma y and z. Now applying Euler theorem. Now यहां से हम करेंगे ब्लू वाली से, है ना, ब्लू वाली से करेंगे, ब्लू वाली से, ठीक है। नाउ अप्लाइंग Euler theorem, Euler's theorem, वो वाली रम मत समझ लेना यार, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो क्या है, x डेल यू ये ना, हाँ, बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन यू होता है भाई साहब, ठीक है। अब अपने पास में यू तो है नहीं, फंक्शन है, कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो हम लिखते हैं, जरा सा ध्यान दो, इसको हम यहां तक खींचते हैं क्योंकि ये फंक्शन लंबा है, ठीक है भैया, लंबा है फंक्शन, ठीक है। एक्स डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल, अच्छा, वाई डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस जेड डेल एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन है अपने पास में माइनस 3 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। चलिए अब देखो, जरा सा गौर करो, ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के प्लेस पे क्या मैं साइन यू को रख सकता हूं, हाँ या ना बता दो एक बार। बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अपना x छूटा हुआ, तो x डेल अपॉन डेल x साइन यू प्लस y डेल बाई डेल y साइन यू, ठीक है, प्लस z डेल बाई डेल z साइन यू इज इक्वल टू माइनस 3 साइन यू, ठीक है। देखो स्टेप नहीं थोड़ा, ठीक है, सिखा रहा हूं आपको, इसीलिए हम आराम से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और कंटिन्यू मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल सुनो 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 सुनो, साइन यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कॉस यू मिलेगा, अगेन यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स मिलेंगे, करके दिखा दूं, एक्स को कॉपी कर लिया, कॉस यू, अगेन यू का डिफरेंशिएशन तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू, अगेन डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी वाई होंगे यहाँ पे, होंगे भाई होंगे, ठीक है, कॉस यू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन यू होंगे, ठीक है, होंगे। कॉस यू को कॉमन ले लो, कॉस यू को कॉमन लेंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन यू, ठीक। क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, इधर कॉपी किया जाए, ठीक। अब थोड़ा सा हाथ स्लो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू माइनस 3 साइन u, ठीक है। कॉस देखो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा, ठीक है, आ गया कॉस, ठीक है। ध्यान दीजिए, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे, कुछ कटने नहीं देंगे तो आपको यार हर बार कटिंग कर देते हैं, टेन, ठीक है, बस लास्ट x
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं होगा, प्लस प्लस प्लस, देखो -3 tan u को हम लेके जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 tan u इज इक्वल टू 0। और देखो यही अपने को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन 13 भी अपना कंप्लीट होता है। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 14 करेंगे। क्वेश्चन 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी हमने 5 स्टार लगाया। जरा देखिए क्वेश्चन 14 हमसे क्या कहता है। कहता है इफ u इज इक्वल टू log बेस e ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस y ब्रैकेट क्लोज सो दैट x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हमें शो करके दिखाना है। आइए जरा सा इन क्वेश्चन को, इन नहीं कहना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को जरा सा देखिए, ठीक है, कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है। मुझे तो नहीं लग रहा भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका होमोजीनियस नहीं है। तो सबसे पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज रखते हो तो गेम आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है, OVER ओवर, ठीक है। चलिए मजाक था भाई, मत दिल पे मत लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने लिख दिया, ठीक है। u इज इक्वल टू log बेस e ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस y, ठीक है, ये आ गया। log बेस e को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए। तो मैं पहला log का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें एक एक स्टेप को शो करेंगे, जरा ध्यान रखिएगा। u डिवाइडेड बाई log बेस e रहता है, लेकिन शो कर दिया मैंने, चलो फिर कोई बात नहीं। x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, ठीक है। अरे क्या हो गया, y भी सही से लिख दूं, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे ना तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। e टेंडिंग टू पावर u इज इक्वल टू f ऑफ x, या तो हाँ चलो कोई बात नहीं, f ऑफ x y, ठीक, ये लिख दिया, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां अगर कंफ्यूजन है तो इसको हटा ही देता हूं मैं, और यहां से भी इसको हटा देता हूं। x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y। अब तो रख सकते हैं, ठीक, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू टेंडिंग टू पावर u, ये आ गया अपने पास में, ठीक। इसकी वैल्यू रखो जरा। f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 4 बाई x प्लस 4, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम क्या करते हैं, सर्कल ले लेते हैं भाई, ठीक है, सर्कल ले लेते हैं, सीधी बन जा ताकि नजर जल्दी पड़ जाए। f ऑफ x t कॉमा y t, ठीक है, इज इक्वल टू, हम वैल्यू रख रहे हैं तो x का पावर 4 t का पावर 4 प्लस y का पावर 4 t का पावर 4 डिवाइडेड बाय x t प्लस y t। चलो यहां से देखो t टेंडिंग टू पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से हम t को पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सॉरी t। तो f ऑफ x t कॉमा y t इज इक्वल टू t टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय t, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y, ठीक है। t से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 बचा हुआ है, ठीक है, पूरा कैंसिल मत कर देना भाई, ठीक है।
ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको यार यहाँ से लेते हैं, ये रहा, ठीक। तो अपने पास में बचा हुआ क्या, t टेंडिंग टू पावर 3, ठीक है, और x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y के प्लेस पे मैं रख देता हूं, क्या रख देता हूं, f ऑफ x कॉमा y, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। लिखते हैं देयरफॉर f ऑफ x कॉमा y इज अ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5 लग रहा है ना, डिग्री 3, ठीक है, इन x एंड y, ठीक है। f ऑफ x कॉमा y क्या है, हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, जिसका डिग्री 3 है, तो 3 किसका है, x और y फंक्शन का। नाउ अप्लाइंग यूलर थ्योरम, ठीक है, बाय यहां से हम बूलू वाली इस्तेमाल करेगा, है ना, बूलू वाली, बाय यूलर, है ना, LER थ्योरम, ठीक। क्या कहता है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहीं से करेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं f, ठीक है, x कॉमा y, ठीक है, और इसको यहीं से करेक्शन कर रहा हूं प्लस y डेल f x कॉमा y, क्योंकि कितनी बार रिपीट करवाओगे यार, डेल y इज इक्वल टू एन यू, ठीक है, एन यू के जगह हम रखता है f ऑफ x कॉमा y, फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ठीक है, x डेल बाई डेल x, ठीक है। देखो जरा सा क्या रखेंगे, ई टेंडिंग टू पावर u, ठीक है, प्लस y डेल बाई डेल y, ठीक है, ई टेंडिंग टू पावर u इज इक्वल टू n है अपने पास में +3 ना, +3 ई टेंडिंग टू पावर u, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे ई टेंडिंग टू पावर u का, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई टेंडिंग टू पावर u मिलेगा, अगेन u का डिफरेंशिएशन, तो डेल u बाई डेल x, ठीक है, प्लस सिमिलर y, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वही मिलेगा, अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, u का, तो मिलेगा आपको डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 3eu, कॉमन ले लें यहां से e टेंडिंग टू पावर u को, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके 3 टाइम्स ऑफ e, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 3। प्रूफ क्या करना, 3 करना है या कुछ और करना, ठीक है। तो यहां से भाई साहब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं धमाकेदार मजाकेदार, फिर हम इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो 100 दैट का जितना क्वेश्चन होगा लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शायद 1-2 लेक्चर के बाद में हम लोग चेंज इन वेरिएबल करेंगे, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन करने वाले हैं, घबराओ मत यार, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। कॉपी किया जाए, क्वेश्चन 15 करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 में हमसे कहता है इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xyz सो दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस z डेल u बाई डेल z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u, ठीक है। ये हमें शो करके दिखाना है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर दिया, आप भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अपने पास में फंक्शन की बने u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 प्लस 3xyz। असल में ऐसा यार रात बहुत हो रही है, ठीक है, 2 बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माइंड में तो हलचल होंगे ही होंगे, ठीक है।
लेक्चर इतनी आसान नहीं होता है यार शूट करना, रात में करने पड़ते हैं, ठीक है, सारा टाइम से फ्री होने के बाद। ठीक, खैर कोई नहीं, चलिए अब क्या करना है, तो अपने को ये करना है कि वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ एक्स टी वाई टी जेड टी। ठीक है, तो u ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी कोमा जेड टी इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो यार मैं t का पावर 3 बाहर डायरेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, बाहर ले लिया तो यही फंक्शन मिलेगा। नहीं यार, आखिरी क्वेश्चन को हो गया डायरेक्ट कर दिया, एक्स क्यू टी क्यू प्लस वाई क्यू टी क्यू जेड क्यू टी क्यू प्लस, ठीक है, 3xt वाई टी और जेड टी। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कि यार डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, इसलिए बेहतर है कि हम ही काम कर लें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्स क्यू टी क्यू वाई क्यू टी क्यू जेड क्यू टी क्यू प्लस 3, अब यहां रुक जाए जरा सा, देखो देखो, पावर 1 1 1, ठीक है, बेस तीनों का सेम है, ठीक है, तो क्या आएगा 3t क्यू। ठीक है, अब भैया 1 प्लस 1 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा यार, ठीक है, और एक्स वाई जेड। अब हम टी क्यू को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि कॉमन, टी क्यू को कॉमन ले लिया तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, अब इजाजत तो इसकी जगह पे हम क्या रख दें, ठीक है, रख देते हैं u। ठीक है, u यही फंक्शन है, आपका मर्जी है, उसको लिख भी सकते हैं u x कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, तो टी क्यू लिख दिया, चलो u x कोमा वाई कोमा जेड। अब ये मत कहना कि यार यहाँ पे लिखे नहीं, भैया मान लो ना है लिखा हो। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से लिखते हैं कि u इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस GENEOUS homogeneous function of degree 3 in x and अरे तीनों फंक्शन है x, y एंड z। ठीक है, ये तीनों है बाय यूलर थ्योरम, बाय है ना, EULER ठीक, लाइन खींच दिया, आखिरी क्वेश्चन है ना। क्या होता है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन यू होता है। चलिए, तो क्या करना है अपने को, 3u के बराबर प्रूफ करना है, आ गया तो है ही, बचा क्या। ठीक है, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल एक्स, अच्छा यहाँ x नहीं z है, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक यार, z इज इक्वल टू 3। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, और देख लो कोई क्वेश्चन करवाना हो तो मैं करवा दूंगा। ठीक है यार, लगभग तो क्वेश्चन हमने कवर कर ही लिया है। ठीक, प्रूफ दैट का हमारा जो है सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कवर करना जरूरी है। ठीक है, चलो प्रूफ दैट का एक लेक्चर और कर लेंगे, खैर कोई बात नहीं, उसमें सारे हम इनवर्स फंक्शन जो है उसको हम वो सारे क्वेश्चन को उठा लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, एक लेक्चर और करेंगे हम लोग इस पे बेस्ड, उसके बाद में कोई लेक्चर नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।